वेलकम स्टूडेंट। केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सॉल्यूशन में आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन किस फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन का फेज़ हमारा वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? जी हाँ, सॉल्वेंट है। तो हम उसी को लेकर डिसाइड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के फेज़ को। और ये आपको टोटल 9 टाइप्स का होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक बार ध्यान से देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कई सॉल्यूट कई हो सकते हैं। तो लेकिन अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपको एक बार बताया भी गया है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 1 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो आपको बताया कि फेज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज अमाउंट में है, इस पर डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक, जैसे हम एग्जांपल में देखें, वाटर प्लस सॉल्ट, आप इसको मिक्स कर रहे हो तो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, क्लियर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, और जो लार्ज अमाउंट में है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस फेज में है? हमारा लिक्विड फेज में है, क्लियर। तो जो हमारा सॉल्वेंट है इसी के फेज पर डिपेंड करेगा हमारा सॉल्यूशन का फेज। ठीक, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो सबसे पहले टाइप्स टोटल 9 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सॉल्वेंट को पहले फिक्स कर दीजिए। सॉल्वेंट हम लोग देख रहे हैं सॉलिड सॉलिड सॉलिड, 3 फेज इसको ले लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, अब जो सॉल्यूट है हमारा उसको चेंज करिए, पहला सॉल्यूट हो, फिर लिक्विड हो, फिर गैस हो, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। फिर सॉल्वेंट में सॉलिड 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 हो गया, फिर सॉल्वेंट में आप कर दीजिए लिक्विड लिक्विड लिक्विड, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, फिर सॉलिड में आप चेंज करिए सॉलिड लिक्विड गैस, क्लियर। अब सॉल्वेंट में फिर से आप चेंज करिए इसको, सॉलिड 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 हो गया, लिक्विड 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 हो गया, 3 फेज हम यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर गैस गैस गैस, ठीक। और यहाँ पर फिर चेंज करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। तो इस तरह आपको आसानी होगी और आप 3 फेज में आप बात कर लेंगे, तीनों फेज में। इस तरह 9 फेज हैं, मतलब अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, तो हमारा सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फेज हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन का फेज भी सॉलिड होगा, क्लियर। और इसका एग्जांपल, मतलब सॉलिड भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। और इसका एग्जांपल है कॉपर प्लस जिंक, इसका मिक्सचर जो हमारा ब्रास बनता है, एलॉय के रूप में आप जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड, हमारा सॉलिड लिक्विड हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉलिड। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट हमारा अभी भी सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, और इस केस में जो हमारा बनेगा सॉल्यूशन वो भी सॉलिड है। और हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मरकरी और कॉपर को मिक्स करके आप बनाते हैं एमलगम, ये सॉलिड फेज में बनता है, आपको पता भी है। तीसरा हमने सॉलिड जो लेस अमाउंट में है, दैट इज द गैस। सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में है तो ये सॉलिड हो गया। तो अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। सॉल्यूशन भी हमारा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। और यहाँ पर देखिए, गैसियस में जो हमने लिया है सॉलिड को, हाइड्रोजन है और प्लेटिनम है, तो हाइड्रोजन प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब होता है पीडी पर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होके ये बनाता है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड है हमारा, सॉलिड क्या है? सॉलिड है, और ये लिक्विड है। इसका तो आपके डेली बिहेवियर में भी एग्जाम्पल है। तो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है तो हमारा ये लिक्विड फेज में हमारा सॉल्यूशन भी है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आप देख रहे हो ये हमारा लिक्विड फेज में आता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, दोनों लिक्विड में है तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में होगा। ये भी आप डेली बिहेवियर में देखते हैं, जैसे एल्कोहल को आप पानी में मिला दीजिए, एथेनॉल यहाँ पर है, तो पानी में मिलाएंगे तो आपको लिक्विड फेज में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सॉल्वेंट का फेज है वही हमारे सॉल्यूशन का फेज है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट है हमारा गैस, ये लिक्विड है, गैस हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड फेज में बना हुआ है। तो
गैस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, आपने इसको देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिसॉल्व होती है वाटर में। नेक्स्ट हमारा ये है क्या है, सॉलिड, सेवंथ सॉलिड, और ये है गैस। सॉलिड हमारा है सेवंथ में, सॉल्यूट लेस अमाउंट में है, गैस है। तो देख रहे हैं हमारा जो सॉल्यूशन भी है वो भी गैसियस फेज में है। और यहाँ पर कैम्फर को आप बर्न करते हैं तो कैम्फर नाइट्रोजन के साथ, एयर की नाइट्रोजन के साथ बर्न होता है, तो ये गैसियस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है, गैस में आ रहा है। 8th एग्जाम्पल है लिक्विड को आप गैस के साथ मिक्स करते हैं। लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, गैस हमारा सॉल्वेंट है। जब ये आप इसका सॉल्यूशन बनेगा तो इसका फेज, जो सॉल्वेंट का फेज है वही गैसियस का फेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। तो ये जो है लिक्विड, गैस, लिक्विड हमारा है सॉल्यूट, गैस हमारा है सॉल्वेंट, और गैसियस फेज में होगा। ह्यूमिडिटी आप जान रहे हैं, एटमॉस्फेयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो लिक्विड। और लास्ट है गैस, सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, और गैसियस हमारा सॉल्यूशन है। और आपको पता है हमारा एयर का मिक्सचर, डिफरेंट गैसेस इसमें प्रेजेंट है। तो ये आपने देखा कि हमारे पास टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी इसमें से 1-2 एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद करना भी आसान है। जैसे मैंने बताया आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। अब आपके कोर्स में जो समझने की बात है वो ये 2 टॉपिक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा सॉलिड, लिक्विड, शुगर और वाटर वाला एक कॉन्सेप्ट ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा गैस, लिक्विड ये वाला। मतलब हमारा गैसियस सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज में है, और सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फेज में है, बन रहा है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे पकड़ेंगे, समझेंगे, और इस पर हम सॉल्बिलिटी के अमाउंट को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अमाउंट को समझने के लिए ध्यान से देखते हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप किसी गैसियस सॉल्यूट को, हमारा जो सॉल्यूट है जो लेस अमाउंट में है वो गैस है, जिसको आप एक सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हो लिक्विड में, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो इस पर जो मिक्सिंग है, जो गैस की मिक्सिंग है लिक्विड में, वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जैसे है टेम्परेचर, जैसे है नेचर ऑफ गैस, जैसे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, कोई गैसियस सिस्टम है, हम गैस की बात कर रहे हैं, अभी सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर शुगर को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व करने की बात सोच रहे हैं। आपको पता है, ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, कोई भी एक्वेटिक एनिमल अगर जो है पानी में जिंदा है, चूंकि उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसका मतलब 100% ऑक्सीजन वाटर में क्या है, डिसॉल्व है। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है तो क्या है, मतलब कोई भी गैसियस सिस्टम जो है या कोई भी गैस सॉल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व है, तो क्या उस पर टेम्परेचर पर क्या डिपेंड हो सकता है। तो एक एग्जांपल इसका व्यवहारिक तौर पर देखते हैं कि आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में आप देखिए तो क्या जो है आप देखेंगे जो मछलियां हैं ज़्यादातर मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिसॉल्विंग पावर है वो कम होती है। और आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी पॉन्ड्स के आसपास जाएं गर्मियों में और हल्का सा खड़े होकर देखें तो आप देखिएगा उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं धीरे धीरे। वो बबल्स वही हैं जो उसमें से गैस बाहर आ रही है। क्लियर। तो अगर गैस बाहर आ रही है तो ये हमारे बिहेवियर में आ गया कि देखिए यहां पर लिखा है टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। क्लियर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। गैस की सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर सकती है। आपको इसको रट्टा भी नहीं मारना है, बस ध्यान दे दीजिए कि गर्मियों के समय में एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा नहीं रहते पानी में। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की डिसॉल्विंग पावर कम होती है। वैसे भी गैसियस सब्सटेंस डिसॉल्व कम होते हैं लिक्विड में।
अब इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी लिक्विड में आप गैसियस सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो, जब किसी लिक्विड में आप गैसियस सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो, तो ये हमारी जो एक प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिमूव होती है, एनर्जी रिमूव होती है। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपको पता है कि डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव। देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड में यहाँ पर ऊपर गैसियस सरफेस है, ये इसमें गैस है। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है, यहाँ पर लिक्विड है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की है वो रैंडमनेस बढ़ेगी और तो ये यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको ध्यान से अभी देखेंगे हम बाद में थोड़ा सा। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फिर से देखिएगा, अगर किसी लिक्विड में हम गैस को डिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिमूव होती है, एनर्जी निकलती है। डिसॉल्व होने में एनर्जी क्या होती है, रिमूव होती है। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपको पता है कि डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव। तो डेल्टा एच अगर निगेटिव है, यहां डेल्टा एच इसके लिए निगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, रैंडमनेस, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी रैंडमनेस, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने बताया इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी रैंडमनेस तेजी से बढ़ेगी। मतलब अगर पहले टेम्परेचर कम है तो रैंडमनेस क्या है, कम है। अगर बाद में टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रैंडमनेस बढ़ गई। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगी, निगेटिव। और अगर डेल्टा एस निगेटिव हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेल्टा एस निगेटिव होगा तो इस इक्वेशन को, गिब्स इक्वेशन में डेल्टा जी, इस इक्वेशन में आप डेल्टा जी याद करिए, गिब्स इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा एच हमारा पहले से निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच हमारा क्या है, पहले से निगेटिव है, और माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब यहाँ पर आप डेल्टा एस को क्या कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अब अगर ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियसली होल्ड कराना है, इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं कि गैस विल डिसॉल्व, अगर गैस डिसॉल्व हो तो इसके लिए हमारा डेल्टा जी भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। सो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, निगेटिव। डेल्टा जी हमारा क्या होगा, निगेटिव। और डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा डेल्टा एस निगेटिव है। अब अगर निगेटिव है और हमारा टेम्परेचर ये पॉजिटिव हो गया, तो अगर इस प्रोसेस को निगेटिव लाना है, चूंकि डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव है, और अगर ये पूरी प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव हो गई, अगर ये पूरी प्रोसेस ज्यादा पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एच निगेटिव नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि टेम्परेचर को कम रखना है, टेम्परेचर को कम रखना है, जिससे ये मान लीजिए डेल्टा एच -5 है, और ये टेम्परेचर कम कर दोगे। अगर इन दोनों का, अगर निगेटिव निगेटिव प्लस आके ये +3 हो रहा है, तो देखिए टोटल प्रोसेस क्या हो गई, निगेटिव। नहीं तो यहाँ पर जो है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो नहीं पाएगी। फिर से ध्यान से देखिएगा एक बार, नहीं तो गड़बड़ होगा। अगर हमारी गैस को डिसॉल्व कराना है, गैस को डिसॉल्व कराना है किसमें, वाटर में, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है। स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब डेल्टा जी हमारा निगेटिव होता है, ये बात क्लियर रखिए यहाँ पर। अब डेल्टा एच तो हमारा पहले से निगेटिव है, तो ये निगेटिव होना है, ये डेल्टा एच हमारा पहले से निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो ये प्लस हो गया। अब अगर ये प्लस जो है कम रहेगा तभी ये निगेटिव आएगा, और इसको प्लस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी को भी क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर लो रखेगा, मतलब हम क्या बताए कि अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं, लो रखते हैं, तो हमारी गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगी। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।